आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही खास और एनर्जी से भरपूर गोंद के लड्डू। ये लड्डू हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही थकान और कमजोरी को भी दूर भगाते हैं। ये लड्डू हमें सर्दियों से तो बचाते ही है, साथ ही हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। वैसे तो हर घर में ये लड्डू अपने अपने तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैंने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। कोई भी इसे बहुत ही आसानी से खा सकता है। नमस्कार, फ्लेवर मंत्रा बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बहुत सारे फ़ायदों वाले इस गोंद के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम खाने वाला गोंद। ये आपको किसी भी किराना स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम ही लिया है मैंने काजू और 50 ग्राम मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 25 ग्राम पिस्ता, 25 ग्राम ही मैंने लिया है चिरौंजी। तो चिरौंजी बिल्कुल ऑप्शनल है, इसका स्वाद लड्डुओं में बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम गोंद लिए हैं, तो इसका डबल जो है वो हम ले लेंगे नारियल का बूरा। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बूरा लिया है। तो आज इस लड्डू को हम गुड़ में बनाएंगे। इतनी सामग्री का लड्डू बनाने के लिए हमें 350 ग्राम गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ को हम बारीक बारीक तोड़ करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बूरा लिया है। आप चाहें तो जो नारियल का गोला मिलता है मार्केट में, सूखा नारियल, उसको कद्दूकस करके भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारा मेजरमेंट ग्राम्स में बताया है। आगे वीडियो में मैं आपको इसका मेजरमेंट कप के हिसाब से भी बता दूंगी। इसी के साथ इस लड्डू में हम डालेंगे सौंठ का पाउडर और इलायची का पाउडर। तो वो कितना डालना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हम डाल देंगे तिल। तो यहाँ पर यदि कटोरी से आप मेजरमेंट देखेंगे तो ये तिल आधी कटोरी है। तो इसे नापने के लिए हम घर की कोई भी कटोरी सेट कर लेंगे और उसी से हम इसे नाप करके लेंगे। तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो जब इस पे से चटर पटर की आवाज़ आने लगे और तिल हल्के से फूल जाएं, तो ये तिल हमारे भून करके तैयार हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल को निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे पॉपी सीड या खसखस। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पर ये भून चुके हैं, तो अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो घी डालने के लिए मैंने इस नॉर्मल चम्मच का यूज़ किया है जो हम अक्सर घर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी लिया है और ये नाप से लगभग 150 ग्राम घी है। तो यहाँ पर हमें सारा घी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें कई बार में घी यूज़ करना है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितना घी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम बादाम। कटोरी की माप से अगर देखेंगे तो ये 1 कटोरी बादाम है। इसे पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और हम सारे ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो बादाम यहाँ पे हल्का सा रोस्ट हो चुका है, तभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी काजू। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही हल्का सा रोस्ट करना है, इसे बहुत देर तक रोस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में हम पिस्ता को भी रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता को यदि कटोरी से नाप करके देखें तो ये लगभग 1/4 कप है। तो इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पिस्ता भी रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, नहीं तो इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से लड्डू की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो आप कोई भी लड्डू बनाते समय ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ही डालें। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता को प्लेट में निकाल लिया है। तो अब इसी बचे हुए घी में हम चिरौंजी भी रोस्ट कर लेंगे। तो चिरौंजी को भी अगर कटोरी के माप से देखें तो ये 1/4 कप है। चिरौंजी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो बस इसे कुछ सेकंड्स के लिए ही रोस्ट करें और निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूँगी।
तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर गोंद को कटोरी से माप करके देखें तो ये 1 कटोरी गोंद है। गोंद को फ्राई करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने टोटल 3 चम्मच घी का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसे पिघलने देंगे और इसे हल्का गर्म होने देंगे। गोंद के लड्डू हमारे अच्छे से बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हम गोंद को बहुत ही अच्छे से फ्राई करें। तो हम गोंद को एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा सा डाल करके फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए हम इस तरीके से इसे फ्राई करेंगे। गोंद जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे। गोंद को फ्राई करते समय ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि गोंद हमारे बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। तो इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएंगे और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कच्चे गोंद हमारे लड्डू के पूरे स्वाद को ख़राब कर देंगे और ये खाते समय दांतों में भी बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोंद हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये पॉपकॉर्न की तरह बिल्कुल फूल गए हैं और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी तरीके से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो अब गोंद हमारे अच्छे से सिके हैं कि नहीं, इसको हम चेक करने के लिए हम इसे उंगलियों के बीच में इस तरीके से दबा करके देखेंगे। तो इसे दबाने से अगर ये अच्छे से इस तरीके से बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि गोंद हमारा बिल्कुल सही से पक गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब जो ये कढ़ाई में बचा हुआ घी है इसी में हम डाल देंगे अपना नारियल का बूरा और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, इसे बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो यहाँ पर यह भून चुका है तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था उसे किसी बड़े से बर्तन या इस तरीके से परात में ले लेंगे और अब इस गोंद को हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से उंगलियों से दबा करके भी क्रश कर सकते हैं। आप इसे ग्राइंडर में बारीक पीस करके भी लड्डू बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कोई कटोरी या गिलास ले लें और उसके बॉटम से इस तरीके से गोंद को दबाते हुए क्रश कर लें। तो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कटोरी की हेल्प से गोंद को दरदरा सा पीस लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का टेक्सचर चाहिए। अब हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था उन सभी को हमें इस तरीके से एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके इन्हें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और तिल को ग्राइंड किया है। पॉपी सीड्स को हमें इसमें ग्राइंड नहीं करना है। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को साबुत रख लिया था लड्डू में डालने के लिए। ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम परात में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें नारियल का बूरा जो हमने फ्राई करके रखा था उसे भी डाल देंगे। खसखस के दानों को भी इसी में डाल देंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। और अब हम फिर से उसी कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर टोटल अभी तक हम 4 चम्मच घी यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पर जो 1 कटोरी हमने घी लिया था उसमें से इतना घी बच भी गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस अब इसके बाद हमें इस लड्डू को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस 4 चम्मच घी में ही हम इस लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम घी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को चाकू की हेल्प से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये 350 ग्राम गुड़ है और अगर कटोरी के माप से देखें तो ये लगभग 4 कटोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 कटोरी गुड़ है। तो अब इस गुड़ को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब गुड़ हमारा जले नहीं और लड्डू हमारे हार्ड ना बने इसके लिए हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।
अब इस तरीके से चलाते हुए हम लो फ्लेम पर गुड़ को पिघला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से पिघल गया है। तो हमें यहाँ पर गुड़ की किसी तरीके की चाशनी नहीं बनानी है। तो जब गुड़ इस तरीके से पिघल जाए और उसमें इस तरीके से उबाल आने लगे, तो हमें बस इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेना है। तो इस तरीके से लो फ्लेम पर हमने गुड़ को 2 मिनट के लिए पका लिया है। ध्यान रहे यहाँ पर हमें गुड़ को इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप इस स्टेज पर गुड़ को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो लड्डू हमारे बहुत हार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो हमने सारी सामग्री का मिक्सचर बना करके रखा था उसमें हम गुड़ के चाशनी को डालेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले आधी चाशनी डालूँगी और इसे किसी चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो बची हुई चाशनी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब इसी स्टेज पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को साबुत बचा करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से साबुत ड्राई फ्रूट लड्डू में पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे पहले ही पीस लें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का गर्म रहे तभी हम लड्डू बना लेंगे। और अब इस मिक्सचर से हम इस तरीके से छोटे या बड़े अपने मनपसंद के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो अब इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हुए हैं और ये सिर्फ 4 चम्मच घी में ही बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप इस सर्दी इन गोंद के लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपको ये एनर्जी से भरपूर लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।